साथियों नमस्कार। हम दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं कि हमारे खाने के पदार्थों में किस किस प्रकार की मिलावट हो रही है और उनको सुंदर दिखाने के लिए, उनको अलग अलग रंग देने के लिए, खासकर बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनके अंदर कई प्रकार की डाइज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और विभिन्न स्टडीज के अंदर, देश के अंदर भी और विदेशों में भी, जब ये पाया गया कि इन डाइज की वजह से कैंसर तक की बीमारियां हो सकती हैं, तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च होनी शुरू हुई। कई जगह पर इनके ऊपर बैन भी किया गया, लेकिन कई देश भारत जैसे ऐसे हैं जहां पर कि कई बैंड आइटम्स भी धड़ल्ले से यूज होती हैं, और यूज ही नहीं होती, उनका इतना ज़्यादा उपयोग होता है कि आप समझें कि हम ऑलमोस्ट हर चीज़ जो भी खा पा रहे हैं, जो चीज़ नेचुरल नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अननेचुरल चीज़, पैक्ड फूड या जो आइसक्रीम या कैंडीज और जो भी खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, इन सब के अंदर ऐसे डाइज हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर चारों तरफ से खोखला कर रही हैं और नुकसान पहुंचा रही हैं। तो आओ हम कुछ डाइज की बात करें कि ये डाइज क्या हैं और उनसे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो पहली बात तो हम समझें कि डाइज जो है वो आर्टिफिशियल कलर्स हैं, वो खाने की चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पोर्ट ड्रिंक के अंदर किए जाते हैं, बेक्ड गुड्स के अंदर किए जाते हैं, कैंडी के अंदर, क्योंकि ये ब्राइट होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। तो वो हर तरह के अंदर, इवन जो बाजार से जो आप अचार लाते हो या नॉन वेजिटेरियन फूड्स लाते हो या जो आप एज ए सलाद की ड्रेसिंग्स के रूप में इस्तेमाल करते हो, इन सब के अंदर आर्टिफिशियल डाइज हैं। और यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि इनका प्रचलन पिछले 5 दशकों में 500% बढ़ा है, और ये जब बढ़ रहा है तो सबसे बड़े कंज्यूमर इसके जो हैं हमारे बच्चे हो रहे हैं। तो डाइज क्या है? डाइज आर केमिकल सब्सटेंसेस हैं, और इनको उनकी अपीयरेंस बनाने के लिए उनको इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। और यहाँ पर एक दो चौंकाने वाली बात बता दूं कि ये सारी डाइज जो हैं पेट्रोलियम से बनती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, और हजारों तरह की पेट्रोलियम से ये डाइज बन चुकी हैं और काफ़ी हद तक इनको टॉक्सिक पाया गया। तो आप हम बात करें मोटे मोटे, हम इनको नाम दिए गए। रेड 2 जो है एरिथ्रोसिन के नाम से। एरिथ्रोसिन आप कई बार देखेंगे कि कई दवाइयों के बाहर भी कलर यूज्ड एरिथ्रोसिन, गोली का रंग जो होता है वो एरिथ्रोसिन से बनाया जाता है। इसी प्रकार से आप रेड नंबर 40 है एल्यूरा रेड के नाम से, वो भी एक कॉन्डिमेंट्स और अन्य प्रकार की कैंडीज के लिए यूज किया जाता है। येलो नंबर 5 जो है वो टेस्टोराजीन है, ये भी चिप्स के अंदर, पॉपकॉर्न्स के अंदर और सीरियल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। येलो नंबर 6, अगर आप उसको रंग को देखेंगे तो सनसेट येलो है, ऑरेंज येलो कलर है। ये जो डाई है सॉसेजेस के अंदर, बेक्ड गुड्स और प्रिजर्व्ड फ्रूट्स के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। ब्लू, ब्रिलियंट ब्लू कलर है, जो ग्रीनिश ब्लू डाई है वो आइसक्रीम के अंदर और जो कैंड मटर होते हैं, पैक्ड सूप्स होते हैं, इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू नंबर 2 जो है वो इंडिगो के कलर के हिसाब से होती है, और एक रॉयल ब्लू डाई है, ये स्नैक्स के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो कई बच्चों के अंदर बहुत तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये एरिथ्रोसिन जो है, जिसको रेड 3 भी बोला गया, ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डाई है। मैंने सबसे पहले उसका नाम लिया था, और मेल रैट्स को दिया गया, चूहों को अंदर दी गई, तो उसके अंदर थायराइड के ट्यूमर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो कैंसर कॉजिंग जो ये डाइज हैं, ये कई तरह की एलर्जीज भी कर देती हैं। तो ये तो हमने मोटी मोटी बात करी, लेकिन कई प्रोडक्ट्स आपको मार्केट के अंदर कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो बिना डाई के मिल सकती हैं। नेचुरल फूड्स हैं, जो नेचुरल सब्जियां जो हैं, डेयरी है, अंडा है,
अंडे के अंदर कोई वो नहीं इस्तेमाल होता। लेकिन हाँ, अगर प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये इस्तेमाल हो सकता है। उसी प्रकार से मीट है, पोल्ट्री है और नट्स और सीड्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। नट्स और सीड्स को अनफ्लेवर्ड होने चाहिए। अनफ्लेवर्ड अनरोस्टेड जो आमंड्स हैं इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉलनट्स को इस्तेमाल करते हैं, सनफ्लावर सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं आपको कोशिश करेंगे तो अच्छी तरह ऑर्गेनिक फूड्स के रूप में मिल सकते हैं। उसी प्रकार से ग्रेन्स हैं, जैसे ओट्स हैं, ब्राउन राइस हैं, बार्ले हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आपको मार्केट में आराम से मिल सकती हैं, जो कि यूजुअली बिना डाई के होती हैं। और कुछ लेग्यूम्स हैं जैसे ब्लैक बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, हमारी जो दालें हैं, इनको भी हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनके अंदर जब भी डाई इस्तेमाल होगी तो ये उसकी शक्ल को तो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। इनके नुकसानों में सबसे पहले तो बात ये देखिए कि ये हाइपर एसिडिटी, कई लोगों को इससे एसिडिटी होती है, जलन होती है, पेट में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को वोमिटिंग की सेंसेशन हो सकती है, खासकर बच्चों के अंदर। जब ये लॉन्ग टर्म यूज होता है तो आपको क्रोनिक IBS जिसको बोल सकते हैं, लूज मोशंस की समस्या हो सकती है, क्रोनिक आपका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने पर ये कई प्रकार के कैंसर जो हैं वो भी इनकी वजह से होता है, क्योंकि इनको कार्सिनोजेनिक घोषित किया गया है विश्व की जितनी भी न्यूट्रिशन की और हेल्थ की संस्थाएं हैं। तो साथियों, अपने को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम जो लुभावनी दिखने वाली चीजें हैं या आर्टिफिशियल हैं या पैक्ड हैं या कैंड हैं या आपको ओवर द काउंटर जो चीजें मिलती हैं उन सबको अवॉइड करें, और अपने बच्चों में भी देखें कि इन चीज़ों की उनमें लत ना लगे। टीवी के अंदर भी जितनी चीज़ें दिखाई जाती हैं उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि वो आपको लुभावने के लिए हो रही है, आपको दिखाने के लिए, हाँ जी मैंने ये खाया, मेरे को ये हो गया। ये अगर आर्टिफिशियल चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे तो जो आज की तारीख में हमारे देश के अंदर और संसार के अंदर कैंसर की संख्या बढ़ती चली जा रही है, पेट की बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर के लोग ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, तो हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। केवल अपनी सोच बदलकर हम स्वस्थ भोजन खाएं, हम फ्रेश फ्रूट खाएं, शाकाहारी बने और नेचर की तरफ चलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।